जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। तो जैसे कि हम लोग एवरेज कंप्लीट करने वाले हैं, तो एवरेज की सीरीज हमारी चल रही है और ये है पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी 3 पार्ट आप देख चुके होंगे। लिंक वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में पिल ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको करते हैं रीड और फिर करते हैं इसको सोल्यूशन। देखो, एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन है 120 रुपये। सभी 120 रुपये कमाते हैं, प्रति माह दे रखा है, ठीक है। अधिकारियों का वेतन कितना है? 460। अधिकारियों का वेतन 460 रुपये और गैर अधिकारियों का वेतन कितना है? 110 रुपये है। यदि अधिकारियों की संख्या 15 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या कितनी होगी? देखो ध्यान दो थोड़ा सा। जो गैर अधिकारी है ना, उनका वेतन है 110, ठीक। और जो अधिकारी हैं उनका वेतन है 460। यदि सभी को मिला दिया जाए तो इन सभी का औसत वेतन कितना है? तो सवाल ने कहा कि 120 है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी किन्हीं दो का औसत एक से ज़्यादा और एक से कम, देखो 120 इससे तो ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, एक से ज़्यादा और एक से कम हो तो सीधा सीधा सा लगाना एलिगेशन मेथड। क्या लगाना होगा? एलिगेशन मेथड। देखो 120 में से 110 गए, कितना बचा? 10, ठीक है। और 460 में से 120 में घटाऊंगा तो कितने बच जाएंगे? 340, ठीक। ये बात अनुपात में है तो मैं यहाँ से 0 से 0 कट करी और अनुपात कितना हो गया? 34:1, ठीक है। अब यहाँ से देखो 460 किसका औसत वेतन था? आप बोल दोगे अधिकारियों का था। और अधिकारियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 1 लिखी हुई है लेकिन सवाल ने कहा है कि अधिकारियों की संख्या 15 है। तो इस 1 को 15 बनाओ। कैसे बनाओगे? यहाँ 15 से गुणा कर दो। देखो ये अनुपात में है, जब आपने यहाँ 15 से गुणा करी है तो आपको यहाँ पर भी 15 से गुणा करनी होगी। तो 15 चौके 60, 0 6 बचे, 15 थी 45 और 6 51, यानी कि गैर सरकारी अधिकारियों की संख्या कितनी हुई? 510। अब देख लेते हैं उसने पूछा क्या है। उसने कहा है कि गैर अधिकारियों की संख्या बताओ, तो ये तो निकाल चुके हैं 510। 510 इज द आंसर। अगर वो टोटल पूछता ना तो 510 में 15 और जोड़ देते। अगर वो पूछता टोटल अधिकारी कितने हैं, लेकिन उसने सिर्फ गैर अधिकारियों की संख्या पूछी है तो 510 इज योर आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये बढ़िया सवाल है, रिपीटेड सवाल है, एक पेपर में आया था, ठीक है। ध्यान दो थोड़ा सा। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत A है, ठीक है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:1। यदि लड़कों द्वारा प्राप्त अंक का औसत है A+1 तो लड़कियों द्वारा प्राप्त अंक का औसत कितना होगा? देखो ध्यान देना थोड़ा सा। ये है, इधर मैं लिखता हूँ बॉयज और इधर मैं लिखता हूँ गर्ल्स, ठीक है सर। ये गर्ल्स हो गया। बॉयज का औसत कितना है? आप कह दोगे जी A+1 है। गर्ल्स का कितना है? आप कह दोगे जी हमें नहीं पता, इसे x मान लेते हैं। जब दोनों को मिलाया तो औसत कितना बना? आप कहोगे A बना। ये सवाल में दिया हुआ है कि दोनों का औसत A है, ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात इन्होंने दे रखा है वो कितना है? 3:1। 3:1, ठीक है जी। इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपसे बताया कि जो संख्या होती है ना, ये एक से बड़ी होती है और दूसरे वाले से छोटी होती है। देखो यहाँ A+1 बड़ा है, A बड़ा है, तो आप कहोगे A+1 बड़ा है, ठीक है जी। A+1 में से A घटाया तो 1 बच गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो A में से क्या घटाएं कि 3 बचे? A में से क्या घटाएं कि 3 बचे? तो आप कह दोगे जी A-3 हो जाएगा। जब हम A में से A-3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, सही है ना। A में से A-3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा भैया। ऐसे A में से A-3 जब हम घटाएंगे, A-A और माइनस माइनस प्लस, तो A से A कट के 3 बच जाएगा। तो ये क्या आ गया? ये आ गया गर्ल्स का औसत। और वो यही पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत कितना होगा, तो आप झट से बता देंगे A-3। समझ आ गई बात आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो 24 छात्रों का औसत वजन 35 किलो है, ठीक है। यदि शिक्षक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन क्या है? देखो क्या कहना चाह रहा है ये। 24 छात्रों का औसत वजन है जी 35 किलो।
औसत वजन कितना है जी? 35 किलो है। ठीक है, केजी लिख देते हैं, 35 किलो है। इसका मतलब हर छात्र ना 35-35 किलो का है। उसने कहा इसमें शिक्षक का भार भी जोड़ दो, ठीक है ना, यानी मास्टर जी को भी जोड़ दिया इसमें। तो अब औसत कितना हो गया? उसने कहा है जी 400 ग्राम बढ़ गया, यानी 35.4 किलो हो गया होगा। हो गया होगा कि नहीं? 35.4 किलो हो गया होगा। सवाल ने पूछा है कि शिक्षक का वजन कितना है, शिक्षक का वजन कितना। अब आप एक चीज देखो भाई, जो मास्टर जी थे उनके आने से क्या हुआ, हर बालक का वजन 0.4 बढ़ गया। हर बालक, भाई पहले 35 था, अब 35.4 हो गया। तो आप क्या दोगे जी? 0.4 बढ़ गया हर बालक का वजन। और टोटल बालक कितने हैं? 24, तो 24 का बढ़ गया होगा ना। गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16, एक बचा, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9.6 किलो वजन जो मास्टर जी थे उन्होंने सब में बांट दिया। 9.6 किलो वजन उनके अपने पास तो 35.4 है ही, अपने पास तो 35.4 है उनके पास, और 9.6 उन्होंने बांट दिया। तो टोटल कितना होगा उनके पास? आप कहोगे इसे जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10, एक बचे 10 और 5 15, फिर एक और 3 और 1 4, यानी कि मास्टर जी का वजन कितना होगा? 45 किलो होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ पाए आप बात? देखो मैंने कैसे किया है कि 24 बालक थे, इन सबका वजन 35-35 किलो था। अब एक मास्टर जी आ गए, उनकी वजह से क्या हुआ? औसत बढ़ गया, हर बालक का 400 ग्राम बढ़ गया, यानी 0.4 बढ़ा एक बालक का, तो 24 बालकों का कितना बढ़ा होगा? 9.6, यानी कि मास्टर जी ने 9.6 वजन इनमें बांट दिया। ठीक है ना, बराबर करने के लिए। किसके बराबर करने के लिए? अपने बराबर करने के लिए। उन्होंने अपने पास रखा हुआ है 35.4, 35.4 है, 9.6 बांट दिया, यानी कि टोटल 45 होगा उनका वजन। ठीक बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, और उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर करें जरूर, और चैनल को करें सब्सक्राइब। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखो 8 लोगों का औसत वजन 1.1.5 किलो बढ़ जाता है। देखो वो कह रहा है बढ़ जाता है, अभी पता नहीं है मुझे कितना है। यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 65 किलो के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को लाया जाता है, नए व्यक्ति का भार क्या होगा? देखो बड़ा ही लाजवाब सा सवाल है, करने का तरीका भी बढ़िया है इसका। मान लो 8 व्यक्तियों का औसत वजन x है। हालांकि बिल्कुल आपको पेपर में x वक्स मानने की कतई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। मैंने कहा इसमें से एक को भगा दो, उसका वजन था 65 किलो, ठीक है जी, और एक दूसरे को बुला लो, उसकी वजह से क्या होगा? सबका औसत भार 1.5 किलो बढ़ जाएगा। यानी अगर पहले x था तो अब x प्लस 1.5 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है जी, बढ़ गया ना 1.5 किलो सभी का। तो आप ये कहोगे कि जी जो नया बंदा आया है ना, नया बंदा आया है, 65 किलो तो उसके पास होगा ही होगा, 65 किलो तो उसके पास होगा ही होगा, और हर व्यक्ति का 1.5 किलो उसने वजन बढ़ाया है। हर व्यक्ति का 1.5 किलो वजन बढ़ाया, यानी हर व्यक्ति को 1.5 किलो दिया है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 8। तो गुणा भाग करते हैं, 8 पंजे 40, 8 और 4 12, यानी कि 12 किलो वजन उसने सब में बांट दिया। 12 किलो वजन उसने सब में बांट दिया। तो उसका वजन कितना होगा? आप बोल दोगे जी 77 किलो का है वो बालक। बालक ही कहाँ है, 77 किलो का है। ठीक है, समझ पा रहे बात आपको? यानी देखो 65 तो उसके पास था ही, लेकिन उसके आने से क्या हुआ? सब में 1.5 किलो वजन बढ़ गया। एक में बढ़ा 1.5, तो 8 में कितना? 12 बढ़ा होगा सब में। 65 था, 12 और उसने उसके आने से बढ़ गया, तो इसका मतलब 77 होगा उसके पास वजन। समझ पाए बात? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 24 लड़कों और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो 24 तो ये बालक ही हो गए, एक हो गए मास्टर जी, तो टोटल हो गए 25, और 25 की औसत आयु कितनी हो गई? 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब शिक्षक की आयु को हटा दिया जाता है, मास्टर जी चले गए वहां से, तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। देखो अब एक तो चले गए ना शिक्षक जो थे, अब 24 रह गए। उसने कहा जी औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, यानी कि पहले 15 थी ना, अब 14 रह गई। तो देखो जब ये 25 थे, इनकी सभी की आयु कितनी थी? आप बोल दोगे सभी की आयु थी 15 वर्ष। लेकिन एक जब चला गया, एक के जाने से, देखो जो गया होगा वो अपनी 15 उम्र तो लेके ही गया होगा। 15 तो थी ना उसके पास, 15 तो लेके गया।
लेकिन जो बच गए ना 24, इनकी भी एक एक वर्ष लेके चला गया, इनके पास तो टोटल 15 होनी चाहिए थे लेकिन 14 रह गए, यानी एक इनसे भी ले लिया, और टोटल कितने हैं 24, यानी कि 24 वर्ष यहाँ से ले लिए होंगे। 15 थे, 24 इनसे ले लिए, तो टोटल कितने हो गए, आप कह दोगे टोटल हो गए 39, एंड ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गई बात? यानी कि शिक्षक यानी टीचर की जो एज होगी वो होगी 39 ईयर्स। कैसे किया मैंने, जब टीचर साहब गए तो 15 साल तो अपनी है ही उनके पास, ये तो 15 है ही जब यहाँ से निकल के गए, और हर बालक से एक एक साल ले लिया उन्होंने, क्योंकि एक कम हो गई ना, हर बालक से एक एक साल, तो एक लिया है 24 बालकों से, यानी 24 तो टोटल कितना हो गया 15 और 24 39। समझ आ गई बात आपके? अब बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका हम लोग करेंगे सॉल्यूशन अभी, तो ध्यान दो। x के पास y की तुलना में 2 गुना पैसा है। देखो ये है x, y और एक प्राणी z भी दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। उसने कहा x के पास y की तुलना में 2 गुना पैसा, यानी अगर y पे 1 रुपया है तो x के पास 2 होगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। और y के पास z की तुलना में 50% अधिक पैसा है, 50% अधिक z की तुलना में। देखो 50% क्या होता है, 50% होता है 1/2, यानी यदि z पे 2 है ना तो y पे कितना होगा, y पे 3 हो जाएगा। समझ पाए आप बात? यदि उन सभी का औसत 110 रुपये है तो x के पास कितना पैसा है। देखो सभी का औसत किसने दिया है, इसने 110। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ y के 2 अलग अलग मान मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक जगह 1, एक जगह 3, इसे आप बराबर कर लो। कैसे करोगे, ऊपर 3 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। जब यहाँ 3 से गुणा करा है तो यहाँ भी 3 से गुणा कर लोगे। देखो z का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया 3, और x का मान कितना आ गया 6 आ गया। 3 दूनी 6 हो गया ना। अब आप देखेंगे ये वही है, ये इससे 50% ज्यादा, ये इससे दुगना है। इनका औसत निकालना है तो सबसे पहले सम देखना पड़ेगा। 6 3 9 2 11, ठीक है ना, सम कितना हुआ 11, और ये 3 लोग हैं तो औसत इतना हो गया। लेकिन सवाल ने कहा है औसत है 110, हमारा कितना आ रहा है 110/11 गुणा 3। ठीक है जी। उसने कहा x के पास कितना पैसा है, तो x के पास पैसा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 6 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि x का ही तो पैसा बताना है। इससे एक काटा 10, ठीक है, 6 या 18 और 10 में गुणा कर दी, कितना हो गया 180। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 180 रुपये हो जाएंगे x के पास। ठीक है, चलते हैं आगे। और ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपने इसको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है यहाँ से, और ये है आपके ऑप्शन। जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में जरूर पिन किया करना उसे। ठीक है, आपका सही है गलत है नेक्स्ट सेशन में आपने पता चल ही जाना है। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।